गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल एजुकेशन माय लाइफ में हार्दिक स्वागत मैं है। आशा करती हूँ कि पिछले क्लास में मैंने जितने भी गवर्नर जनरल के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है उसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा। हम लोगों ने जितने भी गवर्नर जनरल पढ़े हैं उनके कार्यकाल में कुछ युद्ध भी हुए हैं जो कि अलग अलग थे। यहाँ पर मैं उन सारे युद्धों को एक साथ आप लोगों को बता रही हूँ जो कि 2 से 3 क्लासेस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर हमारा 4 हुआ था, देख सकते हैं आप। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ था जो कि वेरेलस्ट गवर्नर के समय में हुआ था। ये अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था जिसमें हैदर अली जीत गया था और युद्ध हमारा 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के साथ समाप्त हो गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं तो इनका काल था 1780 से 84 और ये हुआ था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, जिसमें युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के मध्य फिर से हुआ था जिसमें अंग्रेज की विजयी हुई थी और युद्ध 1784 में मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हो गया था। चलते हैं आंग्ल मैसूर की युद्ध की ओर जो कि 1790 से 92 की ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। ये अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य में हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान जीत गया था और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हो गया था। चलते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की ओर जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में और ये अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य में हुआ था जो ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था, यानी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया था। इसी के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। आंग्ल मैसूर युद्ध से इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, किस गवर्नर के काल में हुआ था, किस संधि के साथ समाप्त हुआ और किनके मध्य हुआ था। वैसे ही द्वितीय में चलेंगे तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, किस गवर्नर जनरल के समय काल में हुआ था और किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। तृतीय में भी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी यही क्वेश्चन बन सकता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था, किनके कार्यकाल में हुआ था और किस संधि के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। चतुर्थांग मैसूर युद्ध भी 1799 ईस्वी में जो हुआ था वो किनके कार्यकाल में हुआ था और अंग्रेजी सेना ने किस दुर्ग को जीत लिया था। तो इस टाइप से आंग्ल मैसूर युद्ध से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे अच्छे तरीके से आप रिवीजन कीजिएगा। अब हम चलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध की ओर जो कि टोटल 3 हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी के बीच में हुआ था। इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। ये युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स और माधव राय द्वितीय के बीच में हुआ था। ये युद्ध साल बाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी के बीच में चला था। इस समय गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे और युद्ध वेलेस्ली और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। इसमें 3 संधि हुआ था। पहला हुआ था देवगांव की संधि जो कि भोसले में 1803 ईस्वी में, सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया में 1803 ईस्वी में और राजपुर घाट की संधि होलकर में 1805 ईस्वी में। वैसे ही चलते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की ओर जो कि 1817 से 1818 ईस्वी के बीच में हुआ था, जिसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स और युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स और बाजीराव द्वितीय के मध्य। यह युद्ध पूना की संधि के साथ समाप्त हो गया था। जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्वेश्चन बनता है
वैसे ही आंग्ल मराठा युद्ध में भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, किनके काल में हुआ था और किस संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, इसमें टोटल कितनी संधि हुई थी, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था और किस संधि के साथ समाप्त हुआ। तो इन दोनों युद्धों को आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन युद्ध से पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास पसंद आया है तो इसे अच्छे तरीके से पढ़ें, लिखें, समझें और याद करें, और जो ना समझ में आया है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।